प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको संध्या के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ग के मनुष्य को संध्या करनी चाहिए। संध्या क्यों करनी चाहिए कि हम जाने अनजाने में दिन भर कई विकर्म कर देते हैं, हो जाते हैं। उनकी शांति के लिए संध्या करनी जरूरी है। देखिए, संध्या कितनी होती हैं? दिन में संध्या 3 होती हैं, एक सुबह की, एक दोपहर की, एक शाम की। तो सुबह की संध्या करने के लिए कौन सा समय है? प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले आकाश में तारे स्थित हों, उस समय संध्या करने का समय उत्तम होता है। और देखिए, तारे अस्त हो जाएं और सूर्य उदय नहीं हुआ है, उस समय की संध्या मध्यम होती है। और सूर्य निकलने के बाद जो संध्या की जाती है वो अधम संध्या होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, संध्या क्या है, कौन है? ये जनता के कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए संध्या ब्रह्मा जी ने प्रकट की। क्योंकि हम जो है दिन भर जो काम करते हैं उसकी सफलता के लिए, उसके पवित्र बनाने के लिए संध्या करनी जरूरी है। तो देखिए, संध्या की आवश्यकता क्यों पड़ी कि ये संध्या करने वाले आदमी को, पुरुष को पाप रहित करती है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति संध्या करता है वो पवित्र हो जाता है। ठीक है ना? रात दिन में अज्ञानवश हम जो विकर्म करते हैं उनकी शांति के लिए संध्या आवश्यक है। 3 काल की संध्या। संध्या का मतलब शाम को नहीं है। संध्या का मतलब है जहाँ दिन रात मिलते हों उसको संध्या कहते हैं। और जैसे ऊपर दोपहर की संध्या है तो वहाँ मतलब प्रातःकाल और मध्याह्न काल के पश्चात जो संधि होती है उसको भी संध्या कहते हैं। दोपहर को जब आकाश में बिल्कुल ऊपर सूर्य हो उस समय संध्या करनी चाहिए। संध्या नहीं करने से क्या क्या दोष लगते हैं वो बता रहा हूँ। संध्या को जिनका ज्ञान नहीं है या जो संध्या की पूजा नहीं करते हैं, उपासना नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण होते हुए भी अधम हैं। अधम, सबसे नीची स्थिति में। और क्षत्रिय, वैश्य और अन्य लोगों की तो कहनी क्या है। ठीक है ना? संध्या न करने वाला व्यक्ति, जो संध्या नहीं करता है, उसको पुण्य कर्म का फल नहीं मिलता। अगर वो दान पुण्य कोई परोपकार करता है, अगर वो संध्या नहीं करता है तो उसको उसका फल नहीं मिलता है। देखिए, संध्या का जो समय मैंने बताया, सूर्य और तारों के रहित, सूर्य भी नहीं हो और तारों के रहित जो संध्या की जाती है वो संध्या मतलब उच्च कोटि की नहीं मानी जाती है। तारे हों, सूर्योदय नहीं हो तो अच्छी। ठीक है ना? यही शाम को अगर आप संध्या करते हैं तो सूर्य जैसे ही अस्त होने वाला है उस समय से संध्या शुरू कर दो, और जब तक तारे नहीं उगे जब तक संध्या करते रहो। अब देखिए, सवेरे भी इसी तरह से संध्या करनी है, सुबह भी। सुबह जब आप तारों के प्रकाश में बैठ करके संध्या करते हो, जब तक वो तारे छिप नहीं जाएं, सूर्य उदय नहीं हो जाए, तब तक संध्या करते रहिए। संध्या का फल क्या मिलता है ये देख लीजिए।
समय पर की गई संध्या, समय लगाया हुआ है इसमें संध्या, इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो आप मन में चाहते हैं वो फल आपको प्राप्त होता है। और बिना संध्या बंधन किए वो संध्या, जैसे मान लीजिए असमय संध्या की जाती है, जैसे दिन में की जाए, सूर्य उदय होने के बाद करें या रात में करें, तो वो संध्या संध्या नहीं है, वो बंध्या स्त्री की तरह है, उससे कोई फल नहीं मिलने वाला है। मध्याह्न की काली जी मैंने संध्या बता दी। संध्या में करना क्या है ये भी देख लीजिए। संध्या में ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का जप करना है। बाद में ओम नहीं लगाना है, पहले लगाना है। ओम गायत्री मंत्र में पहले ओम लगाना है और बाद में ओम नहीं लगाना, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। यदि हो सके, टाइम हो, आपके पास समय हो, तो गायत्री हृदय और गायत्री कवच का भी पाठ कर लें, पर ज़रूरी नहीं है, करेंगे तो आप उसका अच्छा रहेगा। भाव को अगर मेरा ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो, आपके फायदे का हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।